यहाँ जो है ना, एक बार बताइए, आज आप लोग इतना उग्र प्रदर्शन, तो लॉ मेकर्स है, लॉ ब्रेकर्स तो है, हम लोग का विरोध शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, क्योंकि सरकार की मंशा ये है, ऐसा प्रतीत हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सोच कि अधिवक्ता को एक्सेस ही नहीं दिया जाए, 12 सेशन तक आने ही नहीं दिया जाए। तो जब ऐसा प्रशासन का सोच है तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में वो रखे होंगे कि बिना अधिवक्ता का भी न्याय नीति व्यवस्था को चलाया जा सकता है, सामाजिक व्यवस्था को चलाया जा सकता है। तो हम लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे तो उससे हम शांतिपूर्वक। मतलब कब से हड़ताल? आज कल जिंदाबाद जिंदाबाद। मजाक कर रहा है, अधिवक्ताओं का रास्ता को बंद कर दिया, अधिवक्ताओं को गाड़ी पार्किंग का रास्ता हम लोग को नहीं दे रहा है, बंद करने का प्रयास कर रहा है। चारों तरफ से अधिवक्ताओं के साथ मजाक करने का काम जिला प्रशासन के लोग सब मिल करके कर रहे हैं। और हम लोग प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश से भी आग्रह किए हैं और सारे पदाधिकारियों जिला के सभी लोगों को आग्रह किया है, सिर्फ आश्वासन देकर के धोखा। अभी भी वो बोले कि चले गए हैं, 2 तारीख को आएंगे तो फिर जगह देखेंगे, फिर विचार करेंगे। जबकि 10 दिनों से पहले से हम लोग 2-3 बार जाके साहब से, सिविल सर्जन से, सभी लोग को मालूम है, SSP साहब को मालूम है कि रास्ता बंद कर दिया। ये लोग बोले कि पॉजिटिव होगा, रास्ता देंगे, खुलवा देंगे। ये खाली देंगे वाला बात चल रहा है और इस तरह से झूठा आश्वासन देने का। कल उन लोग का अंतिम दिन था जिसमें सिविल सर्जन, DC, SSP साहब, हम लोग बाहर के पदाधिकारी, प्रधान न्यायाधीश और 200 पदाधिकारी नगर निगम के सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। उन सबों के समय में सिर्फ पॉजिटिव मैंने चेतावनी देकर बोल दिया था कि हम लोग को हो सकता है कि जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। मकसद ये है कि आप लोग नहीं दिए तो हम लोग निषेधाज्ञा अपना जो है आंदोलन करने का शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग वो करेंगे। और जिला प्रशासन के लोग चाह रहे हैं कि वकील लोग का कोई भी काम हम लोग नहीं करें। हम लोगों ने ऐसा निर्णय आज ले लिया है कि अनिश्चित काल तक, जब तक हम लोगों का मांग को, हम लोगों के बात को माना नहीं जाएगा, तब तक हम लोग किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ यहाँ का नहीं, तमाम अधिवक्ता, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता भी, सभी लोग इसमें बात में सहमति है। ये हम बोल आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज तो कर दिए, प्रशासन के लोग सब मिल करके कर रहे हैं और हम लोग प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश से भी आग्रह किए हैं और सारे पदाधिकारियों जिला के सभी लोगों को आग्रह किए हैं, सिर्फ आश्वासन देकर के धोखा दिया जा रहा है। अभी भी वो बोले कि चले गए हैं, 2 तारीख को आएंगे तो फिर जगह देखेंगे, फिर विचार करेंगे। जबकि 10 दिनों से पहले से हम लोग 2-3 बार जाके DC साहब से, SDO साहब से, सिविल सर्जन से, सभी लोग को मालूम है, SSP साहब को मालूम है कि रास्ता बंद कर दिया। ये लोग बोल रहे कि पॉजिटिव होगा, रास्ता देंगे, खुलवा देंगे। ये खाली देंगे वाला बात चल रहा है और इस तरह से झूठा आश्वासन देने का। कल उन लोग का अंतिम दिन था जिसमें सिविल सर्जन, DC, SSP साहब, हम लोग बाहर के पदाधिकारी, प्रधान न्यायाधीश और 200 पदाधिकारी नगर निगम के सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। उन सबों के समय में सिर्फ पॉजिटिव मैंने चेतावनी देकर बोल दिया था कि हम लोग को हो सकता है कि जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। मकसद ये है कि आप लोग नहीं दिए तो हम लोग निषेधाज्ञा अपना जो है आंदोलन करने का शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग वो करेंगे। और जिला प्रशासन के लोग चाह रहे हैं कि वकील लोग का कोई भी काम हम लोग नहीं करें। हम लोगों ने ऐसा निर्णय आज ले लिया है कि अनिश्चित काल तक, जब तक हम लोगों का मांग को, हम लोगों के बात को माना नहीं जाएगा, तब तक हम लोग किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ यहाँ का नहीं, तमाम अधिवक्ता, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता भी, सभी लोग इसमें बात में सहमति है। ये हम बोल रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज तो कर दिए, रैली निकाले, सरकार को, जिला प्रशासन को, अगर वो लोग समय रहते आजकल में हम लोग को बुला लेती है, हम लोगों का लेटर भी उन लोगों के पास चला जाएगा। अगर बुला के हम लोगों का काम कर देती है, हम लोग वापस लेंगे। नहीं तो इस बार आर पार की लड़ाई धनबाद बार एसोसिएशन लड़ेगा। ये तयशुदा बात है। कल से हम लोग अपने आप का काम हम लोग नहीं करेंगे। किस तरह विरोध जता रहा है जी, किस तरह विरोध जता रहा है? अध्यक्ष हो गए राधेश्याम गोस्वामी, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, क्योंकि सरकार की मंशा ये है, ऐसा प्रतीत हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सोच कि अधिवक्ता को एक्सेस ही नहीं दिया जाए, 12 सेशन तक आने ही नहीं दिया जाए। तो जब ऐसा प्रशासन का सोच है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को चलाया जा सकता है, सामाजिक व्यवस्था को चलाया जा सकता है। तो हम लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे तो कब से हड़ताल?
क्योंकि ये मैटर तो 10 दिन से प्रशासन के साथ चल रही थी, तो प्रशासन अपना रवैया सिर्फ अपना रहा है। एक तो उधर देखे कि आप लोग को मालूम होगा कि रात में जाकर के जो आने जाने का मेन रास्ता था उसको लोग जाम कर दिया। इसलिए प्रशासन से भी बातचीत हुई, डिस्ट्रिक्ट जज से भी बातचीत हुई, लेकिन वो लोग सिर्फ अपना बात रखता है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग को समाज की सेवा करने के लिए है, और समाज की सेवा करने वाले आपको भी अगर आप लोग अपनी सुरक्षा नहीं दीजिएगा और किसी तरह का उसको प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा, यहाँ करीब 25-25 किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तो अधिवक्ता अपना सेवा आपको कैसे देगा? तो यही सब के विरोध में आज हम लोगों ने अभी तो मार्च निकाला है, कल से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और माननीय जो महासचिव महोदय हैं, उनसे हम लोग को बात करवा देंगे कुछ देर में, ठीक है? हाँ हाँ भाई, जब हम 10 दिन से हम लोग का वार्ता चल रहा है, आप वार्ता में उसको आप कोई भी सेटिस्फेक्शन जब आप नहीं दे रहे हैं, तो भाई जब हम लोग को जरूरत नहीं था, हम आपके साथ क्या लोग सहयोग करें? अगर तो बारे में भी आप सोचिए, आप लोग तो बात ठीक है, प्रशासनिक अपना हिसाब से सोच ले रहा है, जज साहब अपना हिसाब से सोच ले रहे हैं, और हम लोग के लिए तो सोचने नहीं कीजिएगा, तो पार्किंग कहाँ लगाएगा? का एग्जिस्टेंस है इस जगह पर। उस समय आबादी कम थी, जनसंख्या कम थी, सरकार के पास व्यवस्था भी कम थी, तो हम लोग छोटे से परिसर में आप देखे होंगे कि वकील समुदाय का आबादी भी बढ़ती चली गई, जो भी अपने किसी तरह व्यवस्था बना करके कार्यों का निष्पादन करते हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग आज तक अधिवक्ता समुदाय को नहीं मिला। हेमंत सोरेन को धन्यवाद दूंगा कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हम लोगों को एक दिए हैं। और धन्यवाद बालकृष्ण, छोटे जगह में अपनी व्यवस्था से हम लोग अधिवक्ता लोग तो अपनी व्यवस्था से हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनाया, और उसमें क्योंकि वो रास्ता पहले से ही था, आप हॉस्पिटल तो 1960 में बनी है ना, धनबाद वर्ष 1908 से, तो वो पहले से भी था, वहाँ पर जगह था, तो हम लोग क्योंकि खंडर था तो उसको बढ़िया से रिनोवेट करके हम लोगों ने बनाया। और धनबाद बाल स्टेशन के गौरव जो है माननीय न्यायमूर्ति SV सिन्हा स्वर्गीय, वो धनबाद बाल स्टेशन के गौरव है, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, तो उनके नाम पर हम लोगों ने एक द्वार का इनोग्रेशन किया, द्वार बनवाया, और उसमें द्वार का इनोग्रेशन में भी माननीय न्यायमूर्ति वर्तमान में झारखंड के जो है उच्च न्यायालय के रंगन मुखोपाध्याय के हाथों से किया गया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति स्वर्गीय SV सिन्हा की पत्नी और उनके पुत्र इंद्रजीत सिन्हा भी उपस्थित थे। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, DC, SSP जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सभी लोग आए थे, सभी लोग की उपस्थिति में वो द्वार का इनोग्रेशन हुआ। रास्ता अचानक क्या होता है कि रात के अंधेरे में प्रशासन के द्वारा उस द्वार को बंद कर दिया, दीवार दे दिया। वार्तालाप कर सकते थे, ये कोई बातें थी तो हम लोग आपस में बैठ करके मिल बैठ करके बात कर सकते थे। हमारे बारे एसोसिएशन का इतिहास रहा है कि हम लोग उपद्रवी नहीं है, कानून को हाथ में लेने वाले नहीं है, हम लोग बड़ा ही कानून के विधि को पालन करने वाले, अपने शांतिपूर्वक हम लोग अपने प्रोफेशन को करते हैं। तो ये बड़ा था। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि 1 साल पूर्व में रविराज शर्मा थे, नगर निगम के CEO थे उस समय, और सिटी SP थे अजीत कुमार थे, DD से थे सरात अनवर थे। आपको यदि वाइट लिए होंगे तो पेपर में भी आया था, मैं भी वहाँ उपस्थित था। और हम लोगों ने अस्थायी पार्किंग हम लोग को दिया गया था PMC में, पार्किंग का क्या अस्थायी कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्या व्यवस्था होगी। तो हम लोग भाई प्रशासन का सहयोग हमेशा करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि अस्थायी पार्किंग तो छोड़िए, जो एक रास्ता आने जाने का था उसको भी बंद कर दिया गया रात के अंधेरे में, वो भी रात के अंधेरे में। तो वो तत्कालिक आक्रोश लोग के बीच में हम लोग तो जीवित किए, बहुत सारे लोग ये लोग
है, यंग लोग हैं, बहुत परिवार में बहुत तरह के सदस्य होते हैं, बड़े आक्रोश में थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम लोग वार्तालाप से ही समाधान इसका करेंगे। और 10-15 दिनों तक हम लोग डीसी के यहाँ भी, जो जिलाधिकारी जिला के हैं यहाँ के, वहाँ पर हमारे महाअध्यक्ष महोदय 2 बार गए मिलने के लिए। न्यायपालिका में क्योंकि हम लोग के गार्जियन है यहाँ के, पीडी जे सर, उनके पास बातों को रखा गया और भी जो भी अथॉरिटीज है उनके पास बात रखा गया। तो पीडी जे के द्वारा एक समन्वय बनाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को बुलाया गया था कल अपने चैम्बर में। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो सोच था ना, वो बड़ा विचलित करने वाला था। मैंने लॉयर्स, एडवोकेट और एसोसिएशन के प्रति उनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं दी। वो हमारे जैसे लग रहा था कि उन लोगों का बात से लग रहा था कि एसोसिएशन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है लॉयर्स कम्युनिटी का। ना ही न्यायपालिका में कोई योगदान है, ना ही कार्यपालिका में योगदान है, ना ही विधि व्यवस्था में कोई योगदान है। मैंने कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। उल्टे हम लोग को कहने लगे कि अब बिना दिए हुए न्यायालय परिषद से सुरक्षा के नाम पर आप लोग गाड़ी हटाइए। एसडीओ कोर्ट में हम लोग बनाए हैं कंट्रोल रूम, मतलब एसडीओ कोर्ट को तोड़ करके हम लोग वहाँ पर रास्ता बनाइए, वज्र वाहन ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। मैंने वहाँ से भी हटाने विस्थापित करने का कार्यक्रम इन लोग को बनाने लगा। यहाँ के तो बात छोड़िए, जब मैंने कहा कि सिविल सर्जन रात के अंधेरे में किया है तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए था ना। तो बोले नहीं छोड़िए, मेरा अधिकारी है, जो हो गया उस पर बात मुक्ति। तो इस टाइप का एटीट्यूड मैंने लिटरली उन लोगों का था कि एसोसिएशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम लोग एक मौलिक अधिकार से भी, मैंने देश का एक साधारण नागरिक का भी इम्पोर्टेंस हमारा उनके नजर में नहीं। तो हमको लगा कि शायद नए है, डीसी है, एसएसपी साहब है ना, इन लोग का जो होता है ना रवाब, जो हम लोग अंग्रेज वाला मानसिकता जो नहीं होता है, लाट साहब वाला, हम लोग गाँव में करते थे, लाट साहब वाला मानसिकता नहीं। तो हमने कहा कि जब एग्जिस्टेंस को ही आप नहीं मान रहे तो आपको हम सहयोग कर दे रहे हैं शांतिपूर्वक। हम लोग जब है ही अस्तित्व ही नहीं है तो लोग काम नहीं करेंगे। हमको आने नहीं दीजिएगा, पार्किंग का व्यवस्था नहीं दीजिएगा, गेट बंद कर दीजिएगा, तो इसका मतलब हमारे एक्जिस्टेंस को आप नहीं मान रहे हैं। तो जब एक्जिस्टेंस को नहीं मान, आज जीबी में एक स्वर से अधिवक्ताओं ने अपने मान सम्मान को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग एक स्वर में हैं, अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। कुछ पत्रकार बंधुओं से सवाल पूछे कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो हमने बोले ये तो हमने अधिवक्ता का, जब आपका डीसी जो यहाँ का चुनाव का जिला का होता है पदाधिकारी तो ही होता है, तो वो जब अधिवक्ता कम्युनिटी को मान ही नहीं रहा है, उसका रास्ता बंद कर दे रहा है, पार्किंग का इशूज पर कोई समाधान नहीं कर रहा है, लिटिगेंट्स का इशू नहीं, आप भी पत्रकार बंधु आए हैं, आपको गाड़ी कहाँ पार्क किए होंगे, चालान कर देगा। तो एग्जिस्टेंस ही डिनाई कर रहा है। क्योंकि बहुत दुखी मन से और एक स्वर में अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन का निर्णय लिया है प्रशासन के विरुद्ध में। और हम लोग क्योंकि प्रशासन हमारे एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर रहा है, मेरे अस्तित्व को ही डिनाई कर रहा है, हमारे आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि प्रशासन की मंशा को पूर्ण करते हुए हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। जब अधिवक्ता को बार स्टेशन में आने का ही जगह नहीं मिलेगा, पार्किंग का ही जगह नहीं मिलेगा, आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि प्रशासन की मंशा है कि अधिवक्ता की जरूरत नहीं है समाज को। न्यायिक व्यवस्था में चाहे कार्यपालिका की व्यवस्था में कोई आवश्यकता नहीं है अधिवक्ताओं का। हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक में कोई काम नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई काम अधिवक्ता से नहीं करेंगे। आपके साथ पूरा बात क्या साहब, आप देखे होंगे जीबी में, आप कवर किए होंगे तो उत्साह देखे होंगे लोगों का, एक स्वर में सभी लोगों का निर्णय, क्योंकि ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये अधिवक्ता समुदाय की मान प्रतिष्ठा का ही बात है। और कौन व्यक्ति मनुष्य होगा जो अपना सम्मान नहीं चाहेगा, अपने सम्मान के साथ समझौता करेगा। और ये डबल ग्रेजुएट का कम्युनिटी है, जो स्वाभिमानी कौम है। क्या पेन डाउन है, मैंने तो उन्हें रिक्वेस्ट किया है क्योंकि एलएडीसी का जो भी मीडिएटर्स भी है वो हमारे सबसे पहले तो हमारे बार के सदस्य हैं, है ना, वो टेम्पोररी में मुझे कि कुछ समय के लिए, कुछ इंतजार अवधि के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में गया है। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपने परिवार के साथ रहें, मैं उम्मीद भी करता हूँ। और यदि वो परिवार के विरुद्ध में जाते हैं तो उन्हें परिवार से निष्कासित करने का हम लोग सख्त निर्णय लेंगे। और लोगों ने घोषणा भी कर दिया है कि अधिवक्ता परिवार के विरुद्ध में जो भी जाएंगे वो जयचंद कहलाएंगे। जयचंद के नाम पर उनका लिस्ट भी हम लोग पब्लिश करेंगे और बार एसोसिएशन का, धनबाद बार एसोसिएशन से सदस्यता को खत्म कर देंगे। जितेंद्र कुमार, महासचिव, धनबाद बार एसोसिएशन। आप चलिए नहीं अरे हो गया आज
बेल्ट नहीं है। प्रशासन का हड़की जाम करो, रोड पे फैसला करो। सेक्रेटरी को बोलो मार दे तो चल दीवार में एक खरोच लगाए, आज दीवार तोड़ दे, आज दीवार तोड़ देंगे, आज दीवार तोड़ देंगे। उसी दिन चला समेट लिए चाचा, जाते हैं, देख के ध्यान देते हैं। हम गरीब को अच्छी वक्त ही बैठाए हैं।